हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज मैं फिर से क्लास स्टार्ट करता हूं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए। आज क्लास 7 होने वाली है, जो कि 1 2 3 4 5 6 मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल ही जाएगा। तो आज मैं बताने वाला हूं ब्राह्मण साहित्य और आरण्यक साहित्य। और मैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आने वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों की पूरी डिटेल्स में मैं चर्चा किया हूं। मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर वीडियो क्लासेस मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के सीन कर सकते हैं। तो आज मैं फिर से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग भी जुड़ जाइए। क्लास 7 होने वाली है, तो चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये देखिए चैप्टर 1 है प्राचीन भारत, क्लास 7। ठीक है, तो आज मैं क्या बताने वाला हूं, ब्राह्मण साहित्य बताने वाला हूं और आरण्यक साहित्य। ठीक है, तो चलिए मैं आरण्यक साहित्य थोड़ा ज्यादा लंबा होने के कारण वो एक वीडियो में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं 2 वीडियो में उसको लेवल पे यानी कि मैं उसको ले आऊंगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन बता दूंगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं एक, कि इस बुक से मैं आप लोग को गाइडेंस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग हड़बड़ाए नहीं। खान सर के एक इंटरव्यू में बताया गया है, ठीक है, कि ये बुक से आपने यदि अध्ययन कर लिया तो आपकी सरकारी जॉब लगना कंफर्म है, फिक्स है। ठीक है, तो इसी को मैं सजेस्ट किया हूं और इसी के थ्रू से आपको भी बताऊंगा। तो आप लोग इसकी पूरी अध्ययन मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मिल ही जाएगा। तो चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। चलिए आज मैं बताने वाला हूं प्राचीन भारत के ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, मैं फर्स्ट टॉपिक लिख देता हूं, फिर पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मण साहित्य क्या है, टॉपिक है मेरा। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, पॉइंट में देखता हूं। पॉइंट नंबर 1, इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, फिर आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हुए चलूंगा। चलिए मैं इसे लिख देता हूं, ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, इनकी रचना, ठीक है, इनकी रचना वैदिक संहिताओं, रचना वैदिक संहिताओं वैदिक संहिताओं की व्याख्या ठीक है, व्याख्या, ठीक है, करने हेतु सरल गद्य में की गई है, यानी कि सरल भाषा में की गई है। सरल गद्य, ठीक है, गद्य में की गई है, देखिए इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं। ठीक है, इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है, यानी कि इनकी जो रचना है ब्राह्मण साहित्य की, या वैदिक संहिताओं की व्याख्या, ठीक है, व्याख्या है जो सरल गद्य में की गई है, यानी कि सरल भाषा में की गई है। तो आपको मैं समझाते हुए चलूंगा, आप लोग भी समझते हुए चलेंगे। अभी लिखने की कोशिश ना करें, अभी आप मेरे तरफ देखें और याद करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्मा। ठीक है, ये 2 वर्ड, ठीक है, ये 2 वर्ड, ठीक है, लिख देता हूं मैं। ठीक है, ब्राह्म, ठीक है, ब्राह्म, ठीक है, ब्राह्मण नहीं लिखा है, ब्राह्म लिखा है। ठीक है, ब्राह्म का अर्थ क्या है भैया, ब्राह्म का अर्थ क्या है भैया, तो ब्राह्म का अर्थ है यज्ञ। ठीक है, ब्राह्म का अर्थ अग्नि है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, यज्ञ के विषयों का, ठीक है, विषय, ठीक है ना, सब्जेक्ट। ठीक है, यज्ञ के
विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। मैं लिख देता हूं फिर आपको समझा दूंगा। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन ठीक है करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या बताया जा रहा है इस पॉइंट में? आगे के विषयों का प्रतिपादन, ठीक है, प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, आगे के जो विषय है भैया, जो उसका प्रतिपादन करता है या तो बताता है, ठीक है, प्रतिपादन करने का मतलब होता है बताना। प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ या तो बताना या तो बोलना, या तो आप बोल सकते हैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं अभी, उसी को प्रतिपादन कहते हैं। ठीक है, प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलूं तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है ऐत्रेया। ठीक है, ऐत्रेया में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं का नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट है मेरा ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ऐत्रेय एक ग्रंथ है, इसमें जो राज्याभिषेक होता था ना भैया, वो प्राचीन राजाओं के नाम पर क्या नाम दिया गया है। ठीक है, ऐत्रेय एक ग्रंथ है जो कि राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक किसका होता है? राजाओं का होता है। ठीक है, तो उनके जो नियम थे एवं प्राचीन राजाओं के नाम, एवं जो उस समय के प्राचीन राजाओं थे उनके नाम दिए गए हैं। किसमें? ब्राह्मण साहित्य में दिए गए हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप लोग समझ चुके होंगे। ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय में राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, मैं समझा दिया था, फिर से मैं समझा देता हूं। इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। यानी कि बताया जा रहा है ब्राह्मण साहित्य की जो रचना थी ना भैया, वो सरल गद्य यानी कि आसान गद्य में, यानी कि सरल गद्य है तो आसान गद्य में की गई है। क्या की गई है? रचना की गई है। ठीक है, ब्राह्म, ठीक है, ब्राह्मण तो पूरा नहीं है, ब्राह्म का अर्थ है यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ, यज्ञ के विषय में जो बतलाते हैं ग्रंथ के बारे में, ठीक है, ग्रंथ के बारे में जो बतलाते हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। ठीक है, ऐसे ही पंडित आती है हमारे घरों में तो मंत्र की उच्चारण करती है,
तो ब्राह्मण ही होती है ना भैया, तो ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, ऐत्रेय क्या है? ग्रंथ है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत एक ग्रंथ है ऐत्रेय। ठीक है, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, मैं समझा दिया, आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपने उतना जो मैं अभी तक बताया था ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो मैं बतलाया था वो आप नोट डाउन कर ही चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन से राजाओं का उल्लेख है? चलिए मैं बता देता हूं। गंधार, ठीक है, गंधार, गंधार एक, दूसरा है शल्य, ठीक है, शल्य, शल्य, ठीक है, केकय, केकय, ठीक है, केकय, कुरु, कुरु, ठीक है, पांचाल, पांचाल, ठीक है, कोसल, 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 ठीक है, विदेह, विदेह, राजाओं के नाम, राजाओं के नाम, राजाओं के नाम उल्लेख है, उल्लेख है। चलिए क्या बताया जा रहा है? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में एक प्रकार की ब्राह्मण की जाति है, या तो आप बोल सकते हैं लिंग, लिंग आदि की जाति ही वही हुआ। तो शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन से राजाओं का उल्लेख है भैया? गंधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह राजाओं के नाम उल्लेख हैं। ठीक है, चलिए आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ब्राह्मण के ग्रंथ बताऊंगा जो कि इतने में संभावना नहीं है लेने की या तो लिखने की, या तो इसमें इतना दर्शाने की जगह नहीं है, तो आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन करें। फिर मैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करूंगा, बतलाऊंगा, सिखाऊंगा। तो चलिए आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कीजिए। चलिए हम उतना दूर तक बता दिए थे, ठीक है, कि कौन कौन से राजाओं का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। तो चलिए मैं अगला पॉइंट है मेरा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का मैं उल्लेख करने वाला हूं जो कि वेद है, उपनिषद, उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी चर्चा करता हूं। पहला वेद है ऋग्वेद। मैं कल भी बताया था, परसों भी बताया था और पहले भी बताया था। तो पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। चलिए मैं वेद में लिख देता हूं ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद मैंने लिख दिया। ठीक है, उपनिषद में, इसके उपनिषद क्या है ऋग्वेद के? तो ऐत्रेय, कौशितकी, कौशितकी, ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी, कौशितकी, कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद के ऐत्रेय, कौशितकी। ठीक है, अब उपवेद है
ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, कल भी मैं बताया था, ठीक है, आयुर्वेद, ठीक है, उपवेद, ऋग्वेद के उपवेद, आयुर्वेद, उपनिषद, ऐत्रेय, कौशितकी। उपनिषद का मतलब क्या होता है भैया, वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, आप अभी इधर देखिए, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में आता है ऐत्रेय एवं कौशितकी, कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है, ऐत्रेय एवं ऐत्रेय एवं कौशितकी कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। वेद में आते हैं ऋग्वेद, उपनिषद में आते हैं ऐत्रेय, कौशितकी, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद और इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण का ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यजुर्वेद, ठीक है, इतना मैं इस पे होल्ड कर देता हूं जो कि आपको समझ में आए, ठीक है। यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है। इसके देखिए उपनिषद है कठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्रेय, मैत्रेयानी, विरहाद्रक, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। उपनिषद है कठ, ठीक है, कठ हो गया, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, ठीक है, ईश, और तैत्रेय, ठीक है, मैत्रायणी, और विरहदानयक, ठीक है, विरहिदानयक, ठीक है, ठीक है। आगे में इसके उपवेद है धनुर्वेद, इसके उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद। इसकी क्या चाहिए ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ एवं तैत्रेय ब्राह्मण, शतपथ एवं तैत्रेय ब्राह्मण, समझ गए। यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद है, कठ, श्वेताश्वर, अश्वेताश्वर, ईश, तैत्रेय, मैत्रेयानी और बृहदारण्यक, ठीक है। इसके यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या थी, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या थी, शतपथ एवं तैत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बढ़ता हूं, सामवेद, ठीक है, सामवेद। इसको मैं इतना दूर तक ये कर देता हूं, शायद ये ना ले पाए, ठीक है, तो मैं अगला में भी बता दूंगा। तो अभी देख लेते हैं, फर्स्ट कोशिश करते हैं। सामवेद में उपनिषद है छंदोग्य, ठीक है, एक मिनट फ्रेश से लिख देता हूं मैं, ठीक है।
छंदोग्या, ठीक है, और केन, और क्या है, केन। बस इतना ही इसके उपनिषद, ठीक है। उपनिषद का मैं मतलब भी समझा दूंगा, अभी आप देखें फर्स्ट, ठीक है। और उपवेद है गंधर्व वेद, सामवेद तो उपवेद गंधर्व वेद। गंधर्व गंधर्व वेद, ठीक है, गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद, उपनिषद छांदोग्य, केन, ठीक है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं षड्विंश ब्राह्मण, इसे तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। षड्विंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, षड्विंश, षड्विंश ब्राह्मण, ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसे एक और नाम है, क्या है, तांडय, ठीक है, तांडय मैं लिख देता हूं, तांडय, तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं, तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं, भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। क्या क्या है देखिए, सामवेद में छांदोग्य, केन, इसके उपवेद गंधर्व वेद, ब्राह्मण ग्रंथ षड्विंश ब्राह्मण, इसे तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरा अथर्ववेद, मैं लिख देता हूं इसको, इतना दूर तक मैं पहले ब्रैकेट कर देता हूं, ठीक है। अथर्ववेद, 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 ठीक है। इसके उपनिषद है मुंडक, प्रश्न, मांडक्यू, मुंडक, मुंडक, ठीक है, प्रश्न, मांडुक्य, 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 ठीक है, मांडुक्य, ठीक है, मुंडक प्लस मांडुक्य। मैं फिर से लिख देता हूं इधर, मांडुक्य, ठीक है। इसके उपवेद है शिल्पवेद, अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद है, मैं कल भी मैं बताया था क्लास 6 में, अथर्ववेद के शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद। और इसे क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में गोपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। चलिए मैं इसे एक बार समझा देता हूं, ठीक है, फिर इसे आप नोट डाउन करना। मैं बोल रहा था भैया फर्स्ट कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उपनिषद का मतलब मैं बताने वाला हूं। उपनिषद का मतलब होता है, या तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए उपनिषद में पहले क्या आता है भैया, उप। उपनिषद में पहला अक्षर क्या है, पहला और दूसरा अक्षर क्या है, उप। तो उप का मतलब होता है समीप, यानी कि करीब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नी, अगला क्या है, उप के बाद क्या आ रहा है, नी आ रहा है। उप का मतलब मैं समीप बता दिया हूं, नी, नी आ रहा है। तो नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, नी का मतलब निष्ठा पूर्वक, ठीक है। और फिर आता है सद, फिर लास्ट में क्या आ रहा है,
सद आ रहा है ना। तो सद का मतलब होता है बैठना, यानी कि इसे पूरा जोड़े तो क्या होता है, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, को ही वेदांत कहते हैं। आगे मैं वो बताऊंगा, टेंशन नहीं आपको, पर लेकिन ये आप समझिए। उपनिषद का मतलब, उप का मतलब समीप होता है, नि का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और शद का मतलब होता है, सद का मतलब होता है बैठना। तो इसकी पूरी मिला करके बोले तो इसकी पूरी बराबर क्या होती है, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसे समझा देता हूं। ठीक है, मैं इसे समझा देता हूं, फिर आप इसे नोट डाउन करना। ठीक है, इसमें वेद लिखे हैं भैया, ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही बता रहे हैं, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ बता रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत बताने वाला हूं और मैं बता भी रहा हूं। ठीक है, तो ये मैं वेद बताया हूं, ये मैं उपनिषद बताया हूं, और ये उपवेद बताया हूं, और ये ब्राह्मण ग्रंथ बताया हूं। ठीक है, तो वेद में पहला क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में उपनिषद क्या है, ऐत्रेय, कौशितकी। ठीक है, कौशितकी। और उपवेद में, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, ऐत्रेय एवं कौशितकी, कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, चलिए अजुर्वेद आपको बताने वाला हूं। अजुर्वेद, अजुर्वेद में उपनिषद क्या है, कठ, अश्वेताश्वर, इस, तैत्रेय, मैत्रेयानी और बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक। इसको मेरे को बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं, बृहदारण्यक। ठीक है, देखिए अजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद होते हैं, कल मैं बताया था। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ एवं तैत्रीय ब्राह्मण, सतपथ एवं तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, अब आते हैं सामवेद। सामवेद में आते हैं उपनिषद छांदोग्य, छांदोग्य और केन। ठीक है, और इसके उपवेद आते हैं गंधर्ववेद। ठीक है, इसके उपवेद आते हैं गंधर्ववेद, और इसकी ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी है, षड्विंश ब्राह्मण, इसे तांडेय ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगला बताता हूं, अथर्ववेद। सामवेद बता चुका हूं, अथर्ववेद। अथर्ववेद में उपनिषद क्या है, मुंडक, प्रश्न, मांडक्यू, मांडुक्य। ठीक है, मांडुक्य। इसके अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद है। इसकी ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपर ब्राह्मण। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप ये समझ ही चुके होंगे, और नहीं समझ चुके हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे हमको ब्राह्मण ग्रंथ नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से कल इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना करके फिर से मैं डाल दूंगा, ताकि उसमें आपको पूरी डिटेल से क्लियर से मैं बता सकूं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। ठीक है, आप इसे इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ब्राह्मण साहित्य, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्णयक साहित्य। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्राह्मण साहित्य, आर्णयक साहित्य। आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो सकेगा, तो मैं कल का वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, वीडियो को एंड तक देखें, क्लास के अंत तक बने रहें और ध्यान पूर्वक देखें और समझें। ठीक है, तो चलिए अभी तक मैं तो ब्राह्मण साहित्य बता रहा था, अब मैं बता रहा हूं आर्णयक साहित्य। ठीक है, तो आर्णयक साहित्य में क्या बताया जा रहा है, इनकी जो रचना हुई आर्णयक साहित्य की वह कैसे हुई थी, तो वह ऐसे हुई थी। इनकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण, गुरु थे पहले के गुरु कहां पे पढ़ाया करते थे, गुरु के पास ही ये क्या होते थे, जो बच्चे होते थे या तो विद्यार्थी होते थे, गुरु के घर ही जाकर के रहा करते थे। और पहले के समय में पैसा नहीं दिया जाता था मेरे भाई। ठीक है, पहले के समय में आप अभी यदि कहीं पे पढ़ते हो, ऑनलाइन की बातें मैंने कर रहा हूं, या तो ऑनलाइन की भी बात करें तो उसको पैसे देकर के कोर्स परचेस करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले की समय की बात क्या थी, जो गुरु हुआ करते थे वो अपनी उनकी एक कुटिया रहा करती थी। ठीक है, कुटिया रहा करता था, उसी में से सभी
जहां जहां के विद्यार्थी रहते थे वो वहां से ही गुरु के कुटिया में आकर के जंगल में, ठीक है, गुरु का कुटिया कहाँ होता है? जंगल में। अब आप बोलेंगे जंगल में क्यों हुआ करता था? तो जंगल में इसलिए हुआ करता है यदि भाई अभी आप भी पढ़ने बैठे हो तो एकांत जगह में बैठे होंगे, ठीक है, ना कि शोर शराबा वाले जगह में, ठीक है, तो इसीलिए गुरु का कुटिया जंगल में हुआ करता था। समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? तो चलिए मैं आगे बताता हूं। इनकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण, जंगल में कौन पढ़ाते थे? गुरु पढ़ाते थे। किनको पढ़ाते थे? विद्यार्थी को पढ़ाते थे, ठीक है। तो इन और अभी के क्या है, अभी के कलयुग में क्या है दौर कि आजकल गुरु ही जा रहा है, ठीक है ना, गुरु ही जा रहा है विद्यार्थी के घर, कि वो भी विद्यार्थी के घर जाने के बावजूद भी विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, छात्र लोग क्या करते हैं, आप जो भी समझ सकते हैं मेरे भाई, वो क्या करते हैं, फिर भी कॉपी किताब निकालने की बात नहीं करती है, ठीक है। आज की ये युग है भैया, कलयुग की ये युग है, समझ रहे ना? इसीलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। यदि गुरु आए तो उनकी इज्जत और सम्मान किया करो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्या बताया जा रहा है, आर्णेय साहित्य की कहां से शुरुआत हुई थी, या तो यह कैसे उत्पन्न हुई थी आर्णेय साहित्य? तो बताया जा रहा है इनकी रचना जंगलों में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने के कारण इसे आर्णयक क्या कहा जाता है? आर्णयक साहित्य कहा जाता है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, फिर आप समझो, ठीक है। आर्णयक साहित्य, ठीक है, मैं पॉइंट लिख देता हूं। इनकी रचना जंगलों ठीक है, जंगलों में शायद हमें लगता है कि विद्यार्थी में गलत लिखा हूं, विद्यार्थी, ठीक है, तो आप लोग इसे ये मेन स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। इनकी रचना जंगलों में विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी को, ठीक है, इनकी रचना जंगलों में विद्यार्थी को पढ़ाए जाने के कारण, ठीक है, कारण इन्हें आर्णयक, ठीक है, आर्णयक कहा जाता है। आप समझ ही चुके होंगे, अभी मैं समझा भी दिया। इनकी रचना जंगलों में विद्यार्थी को पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आर्णयक कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्या आप लोग को बता रहा हूं? आर्णयक साहित्य के बारे में बता रहा हूं। पहले मैं बताया था ब्राह्मण साहित्य, अभी मैं आर्णयक साहित्य बता रहा हूं। आप लोग कंफ्यूज मत होना और ध्यानपूर्वक देखते हुए रहना, ठीक है। क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का आर्णयक जो है ना, आर्णयक साहित्य, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, ठीक है। यह ब्राह्मण ग्रंथ ठीक है, का अंतिम भाग है, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। कौन सा भाग भैया? आर्णयक साहित्य अंतिम भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, जिसमें यह ब्राह्मण का अंतिम भाग है, ठीक है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान विषय का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आर्णयक साहित्य में, इस साहित्य में मैं लिख देता हूं, इस साहित्य में, कौन सा साहित्य की बात कर रहा हूं, आपको याद है ना? आर्णयक साहित्य की मैं बात कर रहा हूं। इस साहित्य की जगह आर्णयक साहित्य को आप समझना, ठीक है।
तो इस साहित्य में दार्शनिक ठीक है, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ठीक है, रहस्यात्मक ज्ञान के विषय ठीक है, विषयों या तो विषयों में लिख देता हूं, विषयों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। समझ रहे ना? इस साहित्य में, कौन से साहित्य में, तो मैं बात कर रहा हूं आर्णयक साहित्य के बारे में। आर्णयक साहित्य में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बढ़ता हूं। आर्णयक कुल कितने हैं? आर्णयक साहित्य में कुल आर्णयक साहित्य में कुल कितने साहित्य हैं? 7 साहित्य हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय, संख्यान, तैत्रेय, मैत्रेयानी, मध्यानिदन, ठीक है, तत्वाकर, छंदोग्य। ठीक है, तो मैं ये लिख दे रहा हूं, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आर्णयक कुल 7 है। आर्णयक साहित्य, ठीक है, आर्णयक साहित्य कुल 7 है। कुल 7 है। कौन कौन से? आर्णयक साहित्य कुल 7 है। कौन कौन से? ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय। दूसरा है शांखायन, ठीक है, शांखायन। तीसरा है तैत्रीय, ठीक है, तैत्रीय। पांचवा है मैत्रायनी, चौथा है, ठीक है, चौथा है मैत्रायनी, ठीक है, मैत्रायनी। छठा है माध्यानिदन, ठीक है, माध्यानिदन, ठीक है, माध्यानिदन। और छठा है तत्वकार, ठीक है। और 7वां है छांदोग्य। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूं क्या बोला जा रहा है। शुरू से मैं बता देता हूं। ठीक है, इनकी रचना जंगलों में विद्यार्थी को पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आर्णयक कहा जाता है, या तो आर्णयक साहित्य कहा जाता है। ठीक है, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इस साहित्य में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान विषय के वर्णन किया गया है। यानी कि कौन कौन से विषय? दार्शनिक, रहस्यात्मक ज्ञान
ठीक है, ज्ञान के विषय का वर्णन किया गया है। फिर देखिए आर्णयक साहित्य कुल 7 हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय, सांख्यायन, ठीक है, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यानिंदन, ठीक है, मध्यानिदन, तत्वाकर, छांदोग्य, ठीक है। ये आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं, ठीक है। आप इसे इतना दूर तक नोट डाउन कर लो। चलिए, आशा करते हैं कि आप उतना दूर तक नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, इसे वेदांत कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, गुरु के समीप, ठीक है, गुरु के समीप बैठना, इसे वेदांत ठीक है, वेदांत कहा गया है, ठीक है। गुरु के समीप बैठना, इसे वेदांत कहा गया है, ठीक है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। ठीक है, वेदांत कहा गया है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। इनका संबंध किसका संबंध भैया? आर्णयक साहित्य का। तो मैं लिख देता हूं, इनका संबंध, आप लोग याद रखेंगे, आर्णयक साहित्य के बारे में पता है तो इनका संबंध ठीक है, इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। दर्शन शास्त्र से है। 1 मिनट, से है। किसका संबंध है? आर्णयक साहित्य का दर्शन शास्त्र से संबंध है। दर्शन शास्त्र से क्या संबंध है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद में जो मुख्यतः क्या चीज की गई है? ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं उपनिषद में, ठीक है। उपनिषद अभी तो मैंने बता ही दिया हूं, उपनिषद का मतलब क्या होता है। गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है, ठीक है, वेदांत भी कहलाता है, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है? उपनिषद गुरु के समीप बैठेगा तभी ना जाकर के ज्ञान प्राप्त करेगा जी। हाँ, तो उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ज्ञान मार्गी या तो ज्ञान मार्ग बोल सकते हैं, रचनाएं हैं, ठीक है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, ठीक है। आगे चलते, उपनिषद में कुल संख्या 108 मानी गई है। उपनिषद में कुल संख्या 108 मानी गई है। उपनिषद में कुल संख्या 108 मानी गई। उपनिषद में कुल संख्या 108 मानी गई है, ठीक है, जिसमें किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 ही हैं, ठीक है। किंतु प्रमाणिक यानी कि प्रमाणित किया हुआ, या तो लिखा हुआ या तो देखा हुआ, ठीक है। किंतु नहीं, 108 संख्या है, ठीक है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। किंतु प्रमाणित के मतलब समझ रहे हैं ना?
प्रमाण दिखाना कि हाँ ये लड़का उधर गया था, ये देखिए मेरे पास वीडियो है, इसे को कहते हैं प्रमाणित, प्रमाणित कर दिया। ठीक है, तो किंतु, ठीक है, किंतु प्रमाणित उपनिषद 12 है, उपनिषद 12 है। ठीक है, किंतु उपनिषद 12 है। कौन कौन से है भैया, चलिए मैं बता देता हूं। पहला देखेंगे ईश, ठीक है, इस, दूसरा है कें, दूसरा है कें, तीसरा है कंठ, कठ, ठीक है, कठ, कठ, कें, कठ, ठीक है, प्रश्न, चौथा है प्रश्न, प्रश्न भी है, याद रखिएगा। हाँ, प्रश्न, पांचवा है मुंडक, मुंडक, ठीक है, मुंडक, छठा है मानक्यू, मानक्यू, ठीक है, छठा है मानक्यू, और सातवां है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, एक नहीं है, हाँ, तैत्तिरीय, आठवां है ऐत्रेय, 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 आठवां ऐत्रेय, ठीक है, और नौवां है छांदोग्य, मैं तो अभी जस्ट बताया हूं छांदोग्य, ठीक है, छांदोग्य, छांदोग्य, ठीक है, छांदोग्य। 10वां है अश्वेताश्वर, अश्वेताश्वतर, अश्वेताश्वतर में क्या है, एक मिनट में देख लेता हूं, अश्वेताश्वतर, हाँ, अश्वेताश्वतर, 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 ठीक है, अश्वेताश्वतर, हाँ, ताश्वतर, और आगे है कोशितकी, 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 ठीक है, कोशितकी। अब 12वां है विरहदारण्यक, 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 ठीक है। चलिए मैं इसे एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है, फिर आप लोग इसे नोट डाउन करना, ठीक है। आरण्यक साहित्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना इसे वेदांत कहा गया है, ठीक है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है, ठीक है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, उपनिषद में मुख्यतः जो भी रचनाएं हैं वो ज्ञान के मार्ग के बारे में रचनाएं हैं। उपनिषद में कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणित उपनिषद 12 ही है, जो प्रमाण दिखाया गया है, ठीक है। प्रमाणित उपनिषद 12 ही है। उपनिषद का मतलब मैं समझा ही दिया था, गुरु के समीप बैठना को ही उपनिषद कहलाता है और वेदांत भी कहलाता है, ठीक है। देखिए उपनिषद 12 कौन कौन से प्रमाणित, इस, कें, कठ, प्रश्न, मुंडक, माणक्यू, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, अश्वेताश्वतर, कोशितकी, विरहदारण्यक, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं, ये मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है आरण्यक साहित्य के, मैं कल इसका क्लास करवाने वाला हूँ। तो आज का इतना ही तक। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साइड में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह की क्लासेस को मैं अपलोड करूं या तो यूट्यूब में अपलोड करूं, क्लासेस छोड़ूं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।
तो मैं कल का क्लास फिर कल से आता हूँ, कल से जुड़ता हूँ, आप लोग भी कल से जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।